हनुमान जी, नाहुष बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि उसी भयंकर विष से महारानी अंजना की मृत्यु हुई है। एक औषधि है जिसे श्राप भी कटता है और विष भी मिटता है, हिमालय के तराइयों में मिलने वाला ब्रह्म कमल। इस कमल की दिव्यता को देखकर लगता है कि यही वो ब्रह्म कमल है। स्वर्ग के रक्षक मातुली का हनुमान जी को प्रणाम। मातुली, क्यों रोक रहे हो मेरा मार्ग? क्षमा करें हनुमान जी, मुझे देवराज इंद्र का आदेश है, मैं किसी को भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकता। मातुली, यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हें पराजित करके स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी, स्वर्ग की रक्षा करने के लिए मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हे स्वर्ग के रक्षक, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, मुझे जाने दें, समय नहीं है मेरे पास। क्षमा करें हनुमान जी, किंतु मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम का नाम लेकर मुझे से युद्ध? जय श्री राम। हनुमान जी के बल को रोक सके, भला मातली में ऐसी शक्ति कैसे आई? देवो, श्री राम रावण युद्ध के समय जो रथ मैंने प्रभु श्री राम को दिया था, मातली उसके सारथी थे। मातली की सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने स्वयं उनको स्वर्ग के रक्षक के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें कभी पराजित न होने का वरदान भी दिया था। हे महाबली, मैं आपको पराजित तो नहीं कर सकता, किंतु मैं भी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है। तब तो मुझे अपने प्रभु श्री राम के वरदान का सम्मान करना होगा। मातली, मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे इस युद्ध को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अनुमति है हनुमान जी। अंततः हनुमान जी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। देवराज, हनुमान जी बल बुद्धि के निधान हैं, जिन्हें मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका, लंकनी नहीं रोक पाए, वो मातली के रोके भी नहीं रुकेंगे। मातली, मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु ध्यान तो कर सकता हूं। अवश्य हनुमान जी। धन्यवाद। महाराज केसरी, आपको पति और पिता दोनों ही धर्मों का पालन करना होगा और देवी अंजना के अंतिम संस्कार करना ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव, मैं देवी अंजना का अंतिम संस्कार अवश्य कराऊंगा। जय हनुमान। हे मेरी अणिमा सिद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। आज्ञा करे प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे मेरी अणिमा सिद्धि, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर दें, ताकि मैं यहाँ रहकर भी स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। जो आज्ञा प्रभु। ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान श्री राम ने कहा था,
माता सीता का पता लगाने वाले हनुमान जी को संसार में कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हनुमान। मातली, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी को स्वर्ग में प्रवेश कैसे करने दिया? देवराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने हनुमान जी को रोके रखा है। वो देखिए। किंतु हनुमान जी की दिव्य आत्मा स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुकी है मातली। क्षमा करे देवराज, मुझे केवल शरीर को रोकने का अधिकार है, आत्मा को नहीं। हनुमान जी, जैसे आप अपनी माता की रक्षा के लिए विवश हैं, वैसे ही मैं भी विवश हूं देवी पुंजिक स्थला की रक्षा के लिए। और चाहे इसके लिए मुझे कोई दूसरा मार्ग ही क्यों ना ढूंढना पड़े। ऋषिवर, ऋषि दुर्वासा। प्रणाम माता। माता, ऋषि दुर्वासा को यहां से गए हुए कई वर्ष बीत गए। कौन हो तुम? और मुझे माता क्यों पुकार रहे हो? माता, आप मेरी माता समानी तो हैं, और मैं आपका पुत्र हनुमान। पुत्र? स्वर्गलोक में एक अप्सरा को यह सम्मान कभी नहीं मिला होगा। परंतु तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऋषि दुर्वासा को यहाँ से गए वर्षों बीत गए? माता, क्या आपको ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप अभी भी स्मरण है? और उसके पश्चात का जीवन? उसके पश्चात का जीवन? किस जीवन की बात कर रहे हो? माता, मैं यहाँ वही स्मरण कराने आया। माता, श्राप के पश्चात आपका जन्म देवी अंजना के रूप में पृथ्वीलोक पर हुआ था। मारुति मान जनी को बतावे पूर्व जन्म की कथा सुनावे। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक श्राप के पश्चात इतना गरिमामय, प्रेम, प्रसन्नता और सम्मान से भरा हुआ जीवन मिल सकता है। हाँ माता, और अब देवी अंजना के रूप में आपका वही जीवन समाप्त होने जा रहा है। कैसी विडंबना है ये कि मैं चाह कर भी देवी अंजना के जीवन को समाप्त होने से नहीं रोक सकती। माता, मैंने स्वयं सारे प्रयास किए माता अंजना के जीवन को बचाने के लिए। मैं आपके पास भी इसलिए आया था, किंतु माता, ऐसा लग रहा है जैसे एक पुत्र अपनी माता को दिए हुए वचन से हार गया हो, अपनी माता की जीवन की रक्षा न कर पाया हो, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया हो। मुझे आज्ञा दीजिए माता। हनुमान, तुमने अपनी माता देवी अंजना की कथा तो सुना दी, अब क्या अपनी ये दूसरी माता इसकी कथा नहीं सुनोगे? माता, आप किस कथा की बात कर रही हैं? मेरी उत्पत्ति की। हो सकता है मेरे जीवन के आरंभ में ही देवी अंजना के अनंत जीवन का भेद छुपा हो। कैसा भेद माता? ये सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय महाकाय नाम के एक असुर ने जन्म लिया था। उसके पास समस्त देवताओं के प्राणवायु खींचने की शक्ति थी। वे देवताओं के प्राणवायु को खींचकर
उनका अंत कर दूंगा। ये सारा ब्रह्मांड असुरों का होगा, असुरों के लिए होगा और असुरों के द्वारा संचालित होगा। हनुमान, महाकाय के कारण समस्त देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए थे और फिर सारे देवता रक्षा के लिए महादेव के पास गए। हे महादेव, अब केवल आप ही हैं जो इस महाकाय से सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। हम देवों की रक्षा कर सकते हैं। किंतु देवराज, महाकाय को वरदान है कि उसका वध किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा नहीं किया जा सकता। किंतु महादेव, आपका एक रूप है जो सभी रूपों से परे है, जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों का संगम है। अर्धनारेश्वर रूप। हाँ प्रभु, अब आप केवल अर्धनारेश्वर रूप द्वारा हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए अर्धनारेश्वर, रक्षा कीजिए अर्धनारेश्वर। हे संसार के समस्त देवों, हे त्रिदेवों, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अपनी माताओं को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे समस्त देवों की प्राण वायु को रोकना ही होगा। जय हनुमान। महादेव, आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप भी उससे इस सृष्टि को नहीं बचा पाएगा। उसी अर्धनारीश्वर रूप से पुरुष और प्रकृति के मिलन से एक गंधर्व और अप्सरा ने जन्म लिया था, और वो अप्सरा मैं ही हूं। माता, आपका जन्म सृष्टि का एक अद्भुत संयोग है, किंतु इस कथा से माता अंजना के जीवन का क्या संबंध? हनुमान, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, केवल उसी अर्धनारीश्वर रूप में मेरा ये शरीर सदा सदा के लिए विलीन हो सकता है। माता, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे अपने अंत का मार्ग क्यों बता रही हैं माता? हनुमान, मेरे इस जीवन के समापन के पश्चात ही देवी अंजना को पुनः जीवन दान मिल सकता है। नहीं माता, मैं ये अधर्म नहीं कर सकता। ये सत्य है कि मैं अपनी माता अंजना का जीवन बचाना चाहता हूं, किंतु उसके लिए मैं अपनी दूसरी माता का जीवन नहीं ले सकता। हनुमान, मैंने युगों युगों तक एक अप्सरा का जीवन यापन किया है, परंतु उससे कई बढ़कर है एक माता का जीवन। मैं इस संसार में पुंजिक स्थला के रूप में जानी जाऊं, उससे कहीं अच्छा होगा यदि ये संसार मुझे देवी अंजना के रूप में जाने, हनुमान की माता के रूप में जाने। किंतु माता, मुझे क्षमा करें, मैं यह धर्म नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मुझे माता अंजना की जीवन रक्षा के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा। हनुमान, मेरा ये शरीर पुंजिक स्थला का अवश्य है, परंतु इसमें आत्मा देवी अंजना की बसती है।
और ये एक माता की इच्छा है। अपनी माता की इच्छा का पालन नहीं करोगे? हनुमान, तुम्हें अपनी माता की इच्छा का पालन करना ही होगा। तुम्हें देवी अंजना के आदेश का पालन करना ही होगा। अवश्य माता। माता, मैं अपनी माता की आज्ञा को टाल कैसे सकता हूँ? मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। अब संपूर्ण संसार आपको माता अंजना के रूप में जानेगा और इसके लिए मुझे देवी पुंजिक स्थला को महादेव के अर्धनारीश्वर रूप में पुनः स्थापित करना होगा। जय श्री राम। घोर अनर्थ! एक मनुष्य शरीर बिना अंतिम संस्कार के महान अर्थ है ये। ब्राह्मण देव, आपसे त्रुटि हो रही है। देवी अंजना की अभी मृत्यु नहीं हुई है। जिस शरीर में आत्मा ना हो वो मृत्यु ही होता है। और कैसी होती है मृत्यु? क्षमा करें ब्राह्मण देव, मेरा पुत्र हनुमान अपनी माता की आत्मा को ले नहीं गया है, वो बस आता ही होगा। भ्रम है ये, मोह है ये। ब्राह्मण देव, आप चाहते क्या हैं? अंतिम संस्कार। क्योंकि यदि किसी की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार ना हो तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। ब्राह्मण देव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हम सब हनुमान जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते और हनुमान जी के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। इसलिए हम सबको उनकी प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। प्रणाम महादेव। प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास है। हे महादेव, जैसे आपने प्रभु श्री राम की इच्छा पूर्ण की थी, उसी प्रकार मेरी मनोकामना भी पूर्ण करें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हनुमान, प्रणाम महादेव। हनुमान, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महादेव, माता अंजना की रक्षा और माता पुंजिक स्थला की इच्छा पूर्ति का केवल एक ही मार्ग है, और वो ये है कि आप अर्धनारेश्वर का रूप धारण करें। हनुमान, अर्धनारेश्वर का रूप धारण करना मेरे भी वश में नहीं है। मैं तो केवल शिव हूं और अर्धनारेश्वर में शक्ति का वास है। इसलिए अर्धनारेश्वर का रूप तभी धारण किया जा सकता है जब उसकी आवश्यकता हो, जब संसार पे कोई संकट हो। परंतु प्रभु, मेरी माता का जीवन संकट में है। हनुमान, ये सृष्टि की नहीं, आपकी समस्या है और इस समस्या का निवारण भी आपको ही करना होगा। मुझे क्षमा करें हनुमान। प्रणाम महादेव। हे महादेव, मैंने अपनी दोनों माताओं को वचन दिया है, आपको अपने अर्धनारेश्वर का रूप धारण करना ही होगा, चाहे उसकी परिस्थितियां मुझे
स्वयं ही क्यों ना निर्मित करनी पड़े। महाराज केसरी, आप एक धर्मनिष्ठ राजा हैं। यदि एक राजा ही अपनी पत्नी के मोह में पड़कर अधर्म करने लगे तो संसार का क्या होगा? किंतु ब्राह्मण देव, पुत्र की अनुपस्थिति में मैं उसकी माता का अंतिम संस्कार कैसे कर सकता हूँ? महाराज केसरी, जैसे महादेव देवी सती की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही उनके रुद्र अवतार भी अपनी माता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। महाराज केसरी, आपको पति और पिता दोनों ही धर्मों का पालन करना होगा और देवी अंजना का अंतिम संस्कार करना ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव। अपने पुत्र की बातों में आकर मैं धर्म विमुख हो गया था, पर अब मुझे अपने धर्म का पालन करना ही होगा। मैं देवी अंजना का अंतिम संस्कार अवश्य कराऊंगा। महाराज ने ये क्या निर्णय ले लिया? हनुमान जी अति शीघ्र आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस संसार में अर्धनारीश्वर तब प्रकट हुए थे जब इस सृष्टि पर संकट था, जब असुर महाकाय ने समस्त देवों की प्राणवायु को रोक दिया था। आज अपनी माता की रक्षा के लिए मुझे वही स्थिति उत्पन्न करनी होगी। हे संसार के समस्त देवों, हे त्रिदेवों, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अपनी माताओं को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे समस्त देवों की प्राण वायु को रोकना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि हनुमान जी माता अंजना का जीवन लौटा ही लाएंगे। अंजना के अंतिम संस्कार में मैं और विलंब नहीं कर सकता। रुक जाइए हनुमान जी, अन्यथा हमें आप पर शस्त्र प्रहार करना होगा। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शस्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि हनुमान जी माता अंजना का जीवन लौटा ही लाएंगे। अंजना के अंतिम संस्कार में मैं और विलंब नहीं कर सकता। रुक जाइए हनुमान जी, अन्यथा हमें आप पर शस्त्र प्रहार करना होगा। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शस्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हूँ।